जजमेंट है इससे पूरे देश में अगर मैक्सिमम लोग से बात कीजिएगा असहमति जताएंगे, उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूँ। मामला बहुत बड़ा नहीं था और इस मामला को लेके मैक्सिमम जिस तरीके से 2 साल का सजा दे दिया गया और 12 घंटे आनन फानन में सदस्यता रद्द कर दिया गया, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं था। हजारों नेता इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं चुनाव के समय में और दिए हैं, तो इसके ऊपर मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से देश के इतने बड़े नेता के साथ इस तरीके से करना चाहिए। एक प्रक्रिया है और इस पर मुझे लगता है डरना नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राहुल गांधी कांग्रेस नेता, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम तो जरूर आपने सुना होगा, लेकिन नाम की चर्चा इसलिए हम करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी मौजूदा 1-2 दिन से पूरे देश और केंद्र की राजनीति का अहम हिस्सा बने हुए हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसको लेकर एनडीए के अलावा जितना भी विपक्ष है लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर ले रखा है। इसी बीच मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, उन्होंने भी केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार पे जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार जिस तरीके से बदले की भावना के तहत काम कर रही है वो कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। अगर मामला आपको हम बताएं तो राहुल गांधी केरला के वायनाड से सांसद हैं और मोदी सरनेम यानी उपनाम मोदी को लेकर उन्होंने 2019 में चुनावी भाषण में नाम लिया था और कहा था कि सभी मोदी लोग चोर हैं, भाग जाते हैं, जिसको लेकर सूरत के कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद आनन फानन में संसद सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। इसी को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कड़ी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि सचमुच में लगता है कि ये हालात लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के सदस्यता को खत्म करने को लेकर, आप वो सुनिए। नहीं, ठीक है, न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए और केस है तो सभी लोगों को जाते हैं और जाना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें भी आप सही है तो आपको जाना चाहिए। और जैसे हमारे पर भी चुनाव आयोग का केस था तो मैं भी गया, तो एक प्रक्रिया है और इस पर मुझे लगता है डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। कहा जा रहा है कि विपक्ष को आज़ादी छीन ली गई है, एक तरह से अघोषित ये इमरजेंसी है। निश्चित तौर पे देखिए, न्यायपालिका पे हम उंगली नहीं उठाते हैं और उनको हम हमेशा सम्मान करते आए हैं और आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी हुआ है, इस पे निश्चित तौर पे ये जो जजमेंट है इससे पूरे देश में अगर मैक्सिमम लोग से बात कीजिएगा असहमति जताएंगे, उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूँ, कि ये मामला बहुत बड़ा नहीं था और इस मामला को लेके मैक्सिमम जिस तरीके से 2 साल का सजा दे दिया गया और 12 घंटे आनन फानन में सदस्यता रद्द कर दिया गया, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं था और इसके लिए आपको इंतजार थोड़ा सा करना चाहिए। उनको भी आगे बात को रखने की बात है और जो मैंने स्टेटमेंट सुना जिसके कारण उनको सजा हुआ, इस तरीके तो हजारों नेता इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं चुनाव के समय में और दिए हैं, तो इसके ऊपर मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से देश के इतने बड़े नेता के साथ इस तरीके से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि न्यायपालिका पे अभी भी मुझे भरोसा है, जैसे ऊपरी अदालत में जाएंगे मुझे लगता है कि इसको स्टे होना निश्चित तौर पे होंगे। तो आपने सुना किस तरह से मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि देश के मौजूदा लोकतंत्र के लिए इस तरह की कार्रवाई कहीं से भी सही नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह की बातें बोलते रहते हैं, क्या सब पर कार्रवाई हो रही है? अगर सिर्फ एक आदमी, इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, इन पर कार्रवाई करना कहीं से भी ठीक नहीं है। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।